बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन को आप रेंज बाउंड नहीं कह सकते। इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 353 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,40,331 का, जिधर इंडेक्स ने 951 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद आज का लो लेवल देखें तो वो 1,37,636 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने 1,744 पॉइंट लूज किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी 1415 पॉइंट की कमी के साथ 1,37,964 पे आई। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 212 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। आज के सेशन को आप इस तरह से भी अच्छा कह सकते हैं कि इंडेक्स ने सुबह आपको ऊपर सेल करने का मौका दिया, प्रॉफिट टेकिंग का मौका दिया, और लास्ट टाइम में वही चीजें आप दोबारा बाय बैक कर सकते थे। हमने 2 बजे भी रात को मैसेज किया था प्रीमियम ग्रुप में भी और फ्री ग्रुप में भी कि सुबह एहतियात कीजिएगा, इंडेक्स को देखते हुए और बाकी चीजों को देखते हुए पहले ही आपको जो है वो कॉशन दिए थे कि एहतियात कीजिएगा। उसके बाद आज सुबह अगर देखें तो आज ईफट की बोर्ड मीटिंग थी, रिजल्ट अनाउंस होना था। वो अलग बात है कि आज रिजल्ट अनाउंस उन्होंने नहीं किया, बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस कर दी। सुबह प्री ओपन में इंशाल्लाह आ जाएगा ईफट का रिजल्ट। लेकिन ईफट के रिजल्ट को लेके और बाकी रिजल्ट को भी, जिस दिन भी किसी चीज का कोई रिजल्ट होता है किसी भी स्टॉक का, तो मैं आपको बोलता हूँ कि उसकी जो क्वांटिटी है वो कुछ हल्की करें। 100% से रिजल्ट देखना को मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा कलमंदी वाली बात नहीं है। अगर किसी चीज का रिजल्ट बैड आता है या अच्छा भी आता है, जैसे कि एचकार को देख लें, अच्छा रिजल्ट था, डिविडेंड सिर्फ नहीं दिया। एफएफएल को देख लें, एफएफएल का रिजल्ट भी अच्छा था, लेकिन रिजल्ट वाले दिन ही बोला था कि ये नीचे आएगा, इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 16 रुपये 30 पैसे की है। ठीक है, माना उस दिन उसने 16 रुपये आपको 84 करके भी दिखाया, लेकिन फिर देख लें, लास्ट सेशन देख लें, आज का सेशन देख लें, और क्वेश्चन आंसर में भी आपको बताया था कि एफएफएल की अच्छी बाइंग जो है, अच्छी प्राइस जो 15 रुपये 80 पैसे से लेके 14 रुपये 80 पैसे के दरमियान में है। तो कहने का मकसद यह है कि जो भी चीजें आपको ऊपर सेल करने का मौका मिलता है उसको सेल किया करें। आज सुबह एक भाई का मैसेज आया था कि काफी क्वांटिटी मेरे पास ईफट की पड़ी है, क्या करूं। मैंने कहा जी 70% रिलीज कर दें, इंशाल्लाह ये नीचे मिलेगा। तो देखें कहां उसने 319 318 का हाई लगाया और क्लोजिंग उसकी 305 पे आई। तो चीजों को दिल से लगा के बैठ रहने का कोई फायदा नहीं होता। प्रॉफिट वही है जो आप बुक करते हैं और आपकी जेब में आता है। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है टैली में आज ट्रेड हुए तकरीबन 38 मिलियन के। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, WTL, DSIL, ASL, आकाश स्टील, वेव्स, इमेज, GHGL और KEL। एक चीज और भी आपको बहुत दफा कही थी पिछली वीडियोस में कि कुरेक्शन 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 तब आएगी जब आपको लगेगा कि अब नहीं आनी। जब आपको लगेगा कि ठीक है अब सब ठीक है, इंडेक्स नीचे नहीं जा रहा, तो अब कुरेक्शन नहीं आनी। उसकी मिसाल दोस्त है मेरी एक, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी आप सब्र करवा रहे हैं पूरे 2 माह से और कुरेक्शन तो आ नहीं रही। तो मैंने कहा कि सब्र हम करवा रहे हैं, साथ में आपको बोला है कि आप 70% 60% कैश पास रखें, लेकिन साथ में आपको स्टॉक बता रहे हैं डेली बेसिस पे। साजियो का बताया, ATL में प्रॉफिट बुक किए, जिनके बहुत से स्टॉक थे। इस जुलाई को अगर देखें तो जुलाई में भी 8-10 स्टॉक ऐसे हैं, 12 स्टॉक होंगे जिन पे हमने प्रॉफिट बुक किया। सिग्नल ज्यादा थे, उनमें सिर्फ बाइंग भी हुई कुछ पे, और जो प्रॉफिट बुक किया वो हमने मेरे ख्याल से 8-10 पे किया। अब वो कहते हैं जी ठीक है कुरेक्शन तो आनी कोई नहीं, मैंने बाय कर लिया है बैंक ऑफ पंजाब। अब बैंक ऑफ पंजाब उन्होंने बाय किया तकरीबन 13 रुपए और 60 पैसे के आसपास कहीं, और अभी उसकी देख लें कहां पे जाके क्लोजिंग आई 13 रुपए 35 पैसे पे। तो अभी मैं चार्ट खोलता हूं बैंक ऑफ पंजाब का, फिर आपको बताता हूं कि क्या नहीं करना चाहिए था उनको। अच्छा, उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब को देख लें। बैंक ऑफ पंजाब बाय करने में 2 गलतियां हैं। एक तो ये कि आपका इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर मूव कर रहा है, कुरेक्शन उसमें ड्यू है, वो तो आनी आनी है। ये जो आज पॉइंट लूज किए इंडेक्स ने, ये 1400 पॉइंट 1200 पॉइंट, इसको आप कुरेक्शन नहीं कह सकते। ये तो उसने वैसे ही, वो नहीं जैसे कुछ चीज खा के बंदा बाद में टूथपिक यूज करता, ये तो उसने टूथपिक यूज किया अभी 1500 1600 2000 पॉइंट की। जब कुरेक्शन आएगी तो आपको लग पते जाएंगे कुरेक्शन कहते किसको है। इस दफा कुरेक्शन अगर आई जिसको कुरेक्शन कहते हैं तो 10,000 पॉइंट कहीं नहीं गए, क्योंकि जैसे आपका इंडेक्स एक एक दिन में 5-5 10,000 पॉइंट गेन करता रहा है, इसके लिए 5-10 हजार पॉइंट लूज करना कोई बात ही नहीं होगी। तो चलें बैंक ऑफ पंजाब की अगर बात करें, बैंक ऑफ पंजाब को देख लें। बैंक ऑफ पंजाब ने हाई लगाया 52 वीक का तकरीबन 14 रुपए का। अब एक बात कल भी आपको बोली थी कि लोगों को लगता है कि हमें चीप प्राइस पे चीजें मिल रही हैं, क्या कि 15 रुपए 14 रुपए का किसी चीज ने हाई लगाया, अब वो मुझे 13 रुपए 60 पैसे 13 रुपए 70 पैसे पे मिल रहा है, तो ये बहुत चीप है। तो आप पता लग जाएंगे कैसे चीप होते हैं। इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर मूव कर रहा है। बैंक ऑफ पंजाब आपका देखें कहीं मूव किया करता था किधर 5 रुपए 38 पैसे पे,
उसके बाद हाई लगाया करता था 8 रुपए 26 पैसे में। अभी वो इतनी मूव दे के आपको ऊपर चला गया है, और यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस देखें, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, उसके आगे यहाँ पे भी। आपको क्या जरूरत पड़ी है एक वो चीज बाय करने की जो खुद ऑल टाइम हाई के ऊपर है, इंडेक्स आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर है, यहाँ पे इसको बाय करने का क्या फायदा? अगर आपने कुछ पकड़ नहीं है, आपको बहुत कोई चीज तंग कर रही है, लेना ही लेना है, तो कम से कम वो देखें जो चीज रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है। अगर यही बैंक ऑफ पंजाब 14 का हाई लगा के दोबारा 8 रुपए या 9 रुपए पे, यहाँ पे 8 रुपए 70 पैसे पे आया होता, तो मैं भी कहता चलें ठीक है इसको पकड़ लें, इसमें रिस्क उतना नहीं है। लेकिन 14 रुपए का हाई लगा के उसने अभी 13 रुपए 60 पैसे 13 रुपए 80 पैसे किए हैं, आप उसको वहां पे पकड़ रहे हैं, तो ये कौन सी अकलमंदी हुई? और साथ ही देखें आज उन्होंने बाय किया, पहले उनका गिला था कि आप बाय नहीं करने दे रहे हमें, आज उन्होंने बाय किया और आज इंडेक्स ने ऐसा सीन दिखा दिया। ये वो पहले भी बहुत दफा मिसाल दी है कि किसी बंदे को किसी ने बोला कि यार लैलतुल कदर वाले रात में ना सारी दुआएं कबूल होती हैं, तो उसने कहा अच्छा। वो जो ट्रैक्टर के पीछे बड़ी सी लकड़ी नहीं होती जिसको सुहागा कहते हैं, वो अपने कंधे पे उठा के खड़ा हो गया लैलतुल कदर की रात में और दुआएं करने लगा अल्लाह से, या अल्लाह इसको सोने का बना दे, इसको सोने का बना दे, इसको सोने का बना दे। सारी रात वो बेचारा खड़ा रहा। सुबह के टाइम में कहीं जाके कबूलियत का टाइम आना था, जब हदीस भी है सही कि अल्लाह फजर से पहले जो है वो निचले आसमान में आता है और पूछता है लोगों से कि किसी ने कुछ मांगना है तो मांग लो मुझसे। तो मेरे ख्याल से वो भी ज्यादा कबूलियत का टाइम वही होता है। तो जब वो टाइम करीब आया तो वो बेचारा लकड़ी उठा उठा के थक चुका था, उसने उठा के लकड़ी नीचे मारी और कहा कि सोने की नहीं बनती तो लोहे का बन जा, तो वो लोहे की बन गई। तो मसला ये है कि जब कबूलियत का टाइम आने लगा था, जब करेक्शन का टाइम आने लगा था, आप लोग थक चुके थे और हमें ये पता था सिर्फ जुलाई है, इसमें थोड़ा सा वेट कर लें एक माह। जहां आपने 6-6 माह स्टॉक होकर गुजारे हैं, एक माह से क्या होना था, लेकिन चलें अल्लाह खैर करेगा। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें सेक्टर वाइज, तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर तो कोई नहीं है, टॉप पॉइंट लूजर ही आपको नजर आएंगे। सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज की वो कमर्शियल बैंक्स ने की है 297 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 230 पॉइंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियां, सीमेंट सेक्टर, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, मिसलिनियस, प्रॉपर्टी, फूड, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग, पेपर, इंश्योरेंस, सब की वाट लग गई सिर्फ 1500 पॉइंट से। और सोचिए अगर यही 10,000 पॉइंट या 15,000 पॉइंट उड़ गए तो फिर इनका क्या बनेगा। उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एफएफसी ने 100 पॉइंट ऐड किए, उसके बाद जीएल, एमईबीएल, बीडब्ल्यूसीएल, आईएलपी, बीएचएल, पोल, टीआरजी, ग्लेक्सो। और अगर निचली साइड पे देखें पॉइंट लूजर में तो एंग्रो ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए 222 पॉइंट, दूसरे नंबर पे ईफट रहा और यही दो पिछले 2-3-4 सेशन से मूव कर रहे थे और 217 219 इधर सस्टेन कर रहे थे। उसके बाद यूबीएल देखें ये भी बढ़ चुका था, इसने भी ज्यादा मूव दी। निचली साइड पे आपको वही स्टॉक ज्यादा नजर आएंगे जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। एंग्रो देख लें, ईफट देख लें, यूबीएल देख लें, हपको देख लें, सिस्टम देख लें, ओजीडीसी तो चले खैर उतना नहीं बढ़ा, पीपीएल भी वैसा नहीं था, जावदान कॉर्पोरेशन आप कह सकते हैं। आज के सेशन का अगर फीपीएल भी देखें तो बैंक ने बाइंग की है 4.67 मिलियन की, ब्रोकर ने सेल किया 1.15 का, कंपनीज ने सेल किया 0.12 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया तकरीबन $2 मिलियन का, इंडिविजुअल्स ने बाय किया 1.78 मिलियन का, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया 0.07 मिलियन, म्यूचुअल फंड ने सेल किया 1.85 मिलियन का, एमबीएफसी की सेलिंग है 0.14 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया 3.19 मिलियन का, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया $2.01 मिलियन का। बायर देखें तो आज बैंक्स ने बाय किया, उसके बाद दूसरा आपके पास बायर है ओवरसीज पाकिस्तानी और तीसरा इंडिविजुअल्स। उसके अलावा तमाम ही इदारों ने आज सेलिंग की, प्रॉफिट टेकिंग की। बैंक्स के बाय करने की बात करें तो बैंक्स ने बाय किया है $6 मिलियन का सिर्फ डेट मार्केट में। उसके अलावा एज सच उनकी कोई भी बाइंग नहीं है। थोड़ा सा कमर्शियल बैंक्स को उठाया उन्होंने और थोड़ा सा उठाया उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। उसके बाद देख लें कहीं पे भी उनकी कोई भी बाइंग नहीं है। इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल ने ऑल अदर सेक्टर को सेल किया, उसके बाद सीमेंट सेक्टर को सेल किया, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स को सेल किया। उसके अलावा डेट मार्केट में उनकी कोई भी जो है वो बाइंग सेलिंग नहीं है और बाकी तमाम ही सेक्टर में उनकी बाइंग है। फर्टिलाइजर में बाइंग, फूड में बाइंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, सब में उनकी बाइंग है। और सबसे ज्यादा जो उन्होंने बाय किया है वो पावर जनरेशन को किया है 1 मिलियन का। फॉरेन इंडिविजुअल्स की अगर बाइंग देखें तो ऑल अदर सेक्टर में बाइंग है 1.77 की, 500 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स में फर्टिलाइजर में थोड़ा सा टच दिया उन्होंने बाइंग को और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर को। उसके बाद कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है। मॉनेटरी पॉलिसी के दिन अक्सर देखा गया कि जो इंडेक्स है हमारा, जो मार्केट है वो रेंज बाउंड रहती है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट है वो आती है मार्केट के क्लोज होने के बाद।
तमाम इदारे आपके प्रॉफिट टेकिंग की तरफ हैं और आपके इंडिविजुअल्स कभी भी इंडेक्स को या मार्केट को संभाल नहीं सकते। अभी तो सबको लग रहा है कि कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, जिसकी वजह से इंडिविजुअल ने आज माल भी उठाया। जब इंडिविजुअल को यकीन हो जाना है कि कुछ नहीं बचना, प्रॉफिट टेकिंग आनी है इदारों की तरफ से, फिर इंडिविजुअल के पास चाहे कोई ऊपर का लिया हुआ पड़ा हो, चाहे 14 रुपए का उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब बाय किया हो या ईफड बाय किया हो 220 रुपए का, फिर उन्होंने दिए जाना, उन्होंने नहीं देखना कि हम कहाँ पे दे रहे हैं जैसे पीछे हुआ करता था। तो रिजर्व होकर काम करें। वैसे भी आपको आज तक रिजर्व भी करते आए हैं। स्टार्ट में बात की थी आपको काम करवाने की कि ये बात नहीं है कि जुलाई जो है वो बहुत अप ट्रेंड में था आपका इंडेक्स और हम चुप करके बैठे हुए थे हाथ पे हाथ रख के। 19 सेशन हुए हैं तकरीबन अभी तक, 19 छुट्टियों वीकेंड को अगर निकाल दें तो 19 सेशन में तकरीबन 11 ऐसे स्टॉक हैं जो हमारी टारगेट प्राइस जो है जो अचीव हुए, जो हिट हुए, जो सिग्नल्स हमारे जो हैं उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को अचीव किया। तो 19 सेशन में 11 आपको सिग्नल दिए ज्यादा उनमें हमारी कुछ बाइंग हुई है, लेकिन जो हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं वो 11 सिग्नल्स पे कर चुके हैं। और साथ में ये भी माइंड में रखें कि हमने 11 जो सिग्नल दिए थे वो अचीव तो हुए, उसके साथ हमने 1 रुपए का भी अपने जो प्रीमियम वाले भाई हैं उनका लॉस नहीं करवाया, ना उनकी उंगली कटवाई और ना कभी मशवरा दिया है कि उंगली कटवा लें। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।